बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम महत्तम त्रयोदश अध्याय अर्थात पुरुषोत्तम मास का 13वें अध्याय की कथा को अपन श्रवण करेंगे। आज की कथा में अपन को श्रवण काजे मिलेगा चित्रधर्म का वैकुंठ गमन तथा दृढ़धनवा राजा की कथा। आइए भगवान की मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। ऋषि बोले कि हे वक्ताओं, मैं श्रेष्ठ महाभाग सूत जी दृढ़धनवा राजा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज पुत्र पुत्रादि पतिव्रता स्त्री कैसे मिली तथा योगियों को भी दुर्लभ लोक की कैसे प्राप्ति हुई। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा के सार को सुन करके हम लोगों की तृप्ति नहीं होती, अतः इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक आप हमें सुनाइए। भागवत से हमारे भाग वल से ही ब्रह्मा ने आपको यहाँ भेजा है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, नारायण मुनि ने नारद जी से जो कहा था वही पुरातन इतिहास में आप लोगों से कहता हूँ। पाप नाशक दृढ़धनवा का ये चरित्र जैसा मैंने गुरु जी के मुख से सुना है वैसा ही आप सब मुनि लोग भी सुनो। श्री नारायण बोले कि हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा राजा की कथा को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। ये हृदय उपदेश रक्षक बुद्धिमान सत्यवादी पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसका पुत्र महातेजस्वी सर्वगुण संपन्न सत्यवादी धार्मिक सदाचारिणी दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। उसके विशाल नेत्र थे, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं थीं। ऐसे गुण समूह के साथ वह दृढ़धनवा राजा नित्य प्रति बढ़ने लगा। वह चतुर दृढ़धनवा एक बार के सुनने से ही अध्ययन कर लेता था, मानो पूर्व से ही वेद पढ़े हुए हो ऐसा प्रकट होता था। चारों वेदों को पढ़ने के बाद गुरु को दक्षिणा दे और उसका विधिवत सम्मान कर वह बुद्धिमान राजकुमार गुरु की आज्ञा से अपने पिता के नगर में वापस आ गया। नगर निवासी उसे देख करके बड़े आनंदित हुए और उसके पिता चित्रधर्मा भी अपने पुत्र को देख करके परम प्रसन्न हुए, क्योंकि धर्म को जानने वाले युवराज प्रजा पालन में समर्थ हो गए थे। इस संसार में इससे बढ़कर और कौन सुख हो सकता है। राजा ने मन में सोचा कि अब मैं दो भुजाधारी मुरलीधर प्रसन्न मुख शांत भक्तों को अभय करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करूंगा। जैसे ही ध्रुव, अम्बरीश, ययाति, सरियाति, शिवी, रंतिदेव, ससबिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत, भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण आदि ये सभी भोगों को छोड़कर भगवान के पुरुषोत्तम की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए। इसीलिए मैं भी स्त्री घर पुत्र आदि के स्नेह रूपी बंधन को तोड़ करके वन में जाकर के हरि का भजन करूंगा। मन में ऐसा निश्चय करके चित्रधर्मा अपने पुत्र दृढ़धनवा को राजपाट सौंप करके विरक्त होकर के पुलह ऋषि के आश्रम को चले गए, जहाँ सब कामनाओं का परित्याग करके निराहार और निरंतर श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए तप करने लगे। बहुत समय तक तप करते अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। जब दृढ़धनवा अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना तो चित्त में उसके वियोग का दुख हुआ, परंतु परम धाम की प्राप्ति से उन्हें हर्ष भी हुआ। पश्चात विद्वानों के कथानुसार माता पिता शास्त्र विधि के अनुसार सब कर्म किए। नीति शास्त्र में निपुण पुण्य आत्मा राजा दृढ़धनवा पुष्करावर्तक नामक नगर में राज करने लगा। विदर्भ देश के राजा की अद्वितीय सुंदरी कन्या दृढ़धनवा की गुण सुंदरी नाम की सुशील स्त्री थी, जिससे सुंदर एवं चतुर 4 पुत्र और सुलक्षण चारुमती नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। ये सभी पुत्र सूरवीर थे, जिनके नाम चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल थे, जो अपने अलग अलग नामों से प्रसिद्ध थे। दृढ़धनवा राजा भी अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए।
और वह शांत दृढ़ प्रतिज्ञ रूपवान गुणवान सूर्य श्रीमान स्वभाव से सुंदर अंग सहित वेदों को जानने वाले, सभा में प्रिय बोलने वाले, धनुर्विद्या में निपुण, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य रूपी 6 शत्रुओं को जीतने वाले, क्षमा में पृथ्वी माता की तरह, गंभीरता में सागर के समान, समस्त ब्रह्म की भांति कृपा करने वाले, महादेव के समान, एक स्त्री व्रत धारण करने वाले, दूसरों को राम के समान पराक्रमी श्रेष्ठ धर्मवान मानो दूसरे हय्यई वंशीय कार्तवीर्य के समान थे। श्री नारायण बोले, एक दिन उस राजा को सोते समय रात्रि में चिंता हुई कि यहो ये महान वैभव किस पुण्य के कारण हुआ। ना मैंने कोई तप किया, ना दान किया, ना कभी यज्ञ किया। इस अपने सौभाग्य का कारण किससे पूछूं। ऐसा सोचते विचरते सारी रात व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके यथाविधि स्नान करके सूर्य को अर्घ आदि दे करके देवालय में देव पूजन करके ब्राह्मणों को दान दे करके नमस्कार कर घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार खेलने के लिए वह चला गया। बहुत से मृग सुअर आदि नीलगाय आदि का किया। वन में जाकर के दृढ़ धनवा बाण से घायल होकर के एक वन में भागता हुआ दूसरे वन में चला गया। तब राजा भी बाण ताने हुए उसके रक्त गिरे हुए मार्ग के उसको पीछे पीछे गए, किंतु मृग के कहीं छिप जाने से राजा उस वन में भटकता रहा। तब प्यास से व्याकुल होकर के उसने अपने एक सुंदर सरोवर को देखा। राजा ने वहां जाकर पानी पिया और उसके किनारे पर एक घनघोर छायादार बड़ वृक्ष की जटा से अपने घोड़े को बांध करके स्वयं वहीं बैठ गया। उसी समय वहां एक तोता अत्यंत शोभामान मनुष्यों की सी बोली बोलता हुआ आया और राजा दृढ़ धनवा को अकेला बैठा हुआ समझ करके निम्न श्लोकों को बार बार पढ़ने लगा। विद्यामानस्तु तुल्य सुखसालो दीप भूतले, ना चिंता यसी तत्वम तम तत्कर्मम परमेश्यसी। हे राजन, तुम इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुखों को देख करके तत्वात्मा को संबंध में विचार नहीं कर रहे हो तो कैसे भवसागर से पार होगे। बार बार इस पद्म को सुन करके राजा आनंद प्राप्त हुआ। मोहग्रस्त भी हुए तोता पर गंभीर कठोर नारियल के समान गंभीर पद्म को बार बार क्यों पढ़ता है, जो बड़ी कठिनाई से समझ में आने वाली योग है। क्या यही सुखदेव जी हैं जो श्री कृष्ण के सेवक, मुझ संसार में डूबे हुए मूढ़ को परीक्षित की भांति कृपा करके उद्धार करने के लिए आए हैं। ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में ही उसके सेना भी राजा को ढूंढते ढूंढते वहां पर आ गई। उधर तोता भी राजा को आत्मबोध करा करके अंतर्ध्यान हो गया। राजा अपने नगर में आकर तोता के वाक्य को स्मरण करते हुए उन्होंने भोजन पानी सब छोड़ दिए, गुमसुम हो गए, किसी से बोलने से भी नहीं बोलते। तब रानी ने एकांत में आकर राजा से प्रेम सहित कहा, हे राजन, आज ऐसा उदास क्यों हो रहे हो। उठिए उठिए, भोजन पानी कीजिए, ये बातचीत कीजिए। उस प्रकार रानी के समझाने पर भी राजा देवताओं को भी दुर्गेज्ञ तोता के सत्य वचन स्मरण करता रहा और कुछ भी ना बोला। तब रानी दीर्घ श्वास लेकर के अपने पति की मानसिक दुख से अत्यंत पीड़ित हुई। स्वामी की कठिन चिंता के कारण को नहीं जान सकी। ऐसी चिंता में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु संदेह दूर करने का कोई उपाय दिखाई नहीं दिया। नारद जी बोली, हे मुनि, ऐसी चिंता करते हुए राजा दृढ़ धनवा का क्या हुआ सो कहिए, क्योंकि विष्णु भगवान के पवित्र चरित्र को थोड़ा सा भी सुनने में पाप नाश हो जाता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। कार्तिक पुरुषोत्तम महात्म त्रयोदश अध्याय पूर्ण हुआ। आपको हमारी कथा अच्छी लगती है तो आप अपने प्रियजनों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें। जय श्री राधे।